Today we will know about how nutrients are replenished in the soil. आज हम जानेंगे कि मिट्टी में पोषकों की पुनः आपूर्ति किस प्रकार होती है. Students, have you seen farmers spreading manure or fertilizers in the fields, or gardeners using them in lawns or in pots? बच्चों, क्या आपने किसानों को अपने खेतों में या माली को बगीचे के लॉन या गमलों में खाद अथवा उर्वरक डालते देखा है? ये अपने खेतों या बागीचे में खाद क्यों डालते हैं? क्या आप जानते हैं? You have learned that plants absorb mineral nutrients from the soil, so their amounts in the soil keep on declining. आप ये जान चुके हैं कि पौधे मिट्टी से खनिज पोषक तत्व अवशोषित करते रहते हैं. इससे मिट्टी में इनकी मात्रा लगातार कम होती रहती है. Fertilizers and manures contain plant nutrients such as nitrogen, potassium, phosphorus etc. उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पौधों के लिए उपयोगी पोषक तत्व होते हैं. पौधों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मिट्टी में इनकी मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है. इसलिए मिट्टी में उर्वरक और खाद मिलाने की जरूरत होती है. These nutrients need to be added from time to time to enrich the soil. बच्चों, पौधों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है. फसल को काटने के बाद मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है. Generally, crops require a lot of nitrogen to make proteins. After the harvest, the soil becomes deficient in nitrogen. हालांकि वायु में तो नाइट्रोजन गैस भारी मात्रा में उपलब्ध होती है, परंतु पौधे इसका उपयोग वैसे नहीं कर पाते जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं. We know that nitrogen gas is available in the air, but plants cannot use it in the manner they can use carbon dioxide. Plants need nitrogen in a soluble form. पौधे नाइट्रोजन को विलेय रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं. The bacterium called rhizobium can take atmospheric nitrogen and convert it into a soluble form. इसलिए कुछ जीवाणु जो राइजोबियम कहलाते हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में बदल देते हैं. बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड. एक खास बात बताऊं, राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते. ये चना, मटर, मूंग, सेम या अन्य फलीदार पौधों की जड़ों में रहते हैं. ये उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं और बदले में वो उन्हें आवास और भोजन देते हैं. यानी राइजोबियम पौधों को नाइट्रोजन देते हैं और बदले में पौधे राइजोबियम को रहने के लिए घर और खाने के लिए भोजन देते हैं. इसलिए इनमें सहजीवी संबंध होता है. सो राइजोबियम lives in the roots of gram, peas, मूंग, beans and other legumes and provides them with nitrogen. Most of pulses are obtained from legumes plants. In return, the plants provide food and shelter to the rhizobium bacteria. So, they both have a symbiotic relationship. This association is of great significance for the farmers. They do not need to add nitrogen fertilizer to the soil in which legumes plants are grown. इसीलिए किसानों को दालों की फसलों के लिए मिट्टी में नाइट्रोजनी उर्वरक देने की जरूरत नहीं पड़ती है.